iPhone 17 सीरीज का सबसे अफोर्डेबल आईफोन लॉन्च हो गया है। यस, दिस इज iPhone 17e। जी हाँ, ये सबसे अफोर्डेबल तो है, लेकिन अफोर्डेबल इज इट ऑलवेज गुड? जी हाँ, ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि iPhone 17e कैसा है, आपने लेना चाहिए या नहीं। उतना ही नहीं दोस्तों, कौन सा आपने प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अब आईफोन्स ले रहे हैं। मतलब इंडिया में लिटरली मुझे तो लगता है बाय द टाइम 2026 एंड्स, आईफोन का जो मार्केट शेयर है और भी इतना जोर से बढ़ने वाला है, पूछिएगा मत। एंड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट सीरियसली, स्पेशली एंड्रॉइड की दुनिया के लिए मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। लेट्स ओपन, छोटा सा बॉक्स है। वाओ, ये है फोन दोस्तों। अब फोन देखने के बाद एक मिनट और एक दिखाता हूं मैं आपको, क्या डिफरेंस महसूस करते हो आप इन दोनों फोन्स में? क्या ये सेम है एग्जैक्टली? जी आगे दिखा दूंगा। दिस इज iPhone 16e, दिस इज iPhone 17e। ओके, उसके बाद में सिम कार्ड टूल आता है, USB टाइप C टू टाइप C केबल आती है। देन डॉक्यूमेंटेशन किधर है भाई? नो डॉक्यूमेंटेशन भाई, कोण वाचत नाही सर, त्यामुळे दिलं नसेल। ऑलराइट, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड। ऑलराइट, लेट्स ओपन। मतलब एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, आगे से पीछे से। ये जो है ये इसेंशियली आपका iPhone 16e है। इनफैक्ट मुझे याद रखना होगा कि ये जो ये iPhone 17e है, क्योंकि डिफरेंस कुछ मतलब वेट में भी लिटरली, लेट मी कीप दिस असाइड, इसका वेट देखते हैं। लाइट वेट है, मतलब इन हैंड फील जबरदस्त है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट 164 ग्राम्स, ओके, 168.8 ग्राम्स। iPhone 16e 167.2 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का डिफरेंस है। चलिए, वी गॉट सम डिफरेंस, वेट में तो डिफरेंस है। लेट अस स्टार्ट। वैसे मैं चालू करता हूं, तब तक पोर्ट्स एंड बटन्स अगर मैं बात करूं दोस्तों, नीचे USB 2.0 मिलता है, स्पीकर ग्रिल है, देन यू हैव अ माइक्रोफोन, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन यू हैव दिस एक्शन बटन, पावर ऑन ऑफ ऑन द राइट, एंड सिम कार्ड ट्रे किधर? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। वैसे हाँ, ड्रॉप टेस्ट तो हमें करना है। जी हाँ, सेरामिक शील्ड 2 आ गया है अभी, सो दैट इज गुड। इनफैक्ट एप्पल कहता है कि ये 3x ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट हो गया। जी, अगर आप iPhone 16 ही देखोगे तो एक हाथ दूसरे हमें स्क्रैचेस दिखते हैं, 1 साल पुराना ही है, बट दिस वन शुड बी गुड। चलिए, गिराते हैं। आई नो यू लाइक टू सी, आईफोन गिराने में मजा ही कुछ और है। चलिए, 1 2 एंड ओके, पीछे से 1 2 एंड आईफोन बिल्ड आर सॉलिड, मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब ग्लास एल्यूमिनियम सैंडविच डिजाइन आता है, वेरी वेल, ठीक है। आप लेकिन ध्यान से यूज कीजिएगा, महंगे फोन्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। अब बाहर से एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आगे से डिस्प्ले चालू करने के बाद भी दोस्तों iPhone 16e एंड 17e में कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी भी आपको बोट नॉच मिलती है। 6.1 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलता है, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। 60 हर्ट्ज है, अभी भी प्रो मोशन नहीं है इसके अंदर, बट हाँ, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अब आ गया है। दैट इज द डिफरेंस, 16e में नहीं था, इसमें आ गया है। वैसे ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 800 निट्स HBM मोड में है एंड 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये आता है A19 चिपसेट के ऊपर, लेकिन जो iPhone 17 में है ना, उसमें भी A19 ही है। एक डिफरेंस है, इसमें एक GPU कोर कम है, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदर देन दैट, मतलब अंदर स्कोर हमने टेस्ट किया दोस्तों, 2.2 2.3 मिलियन के करीब आता है। इसमें अब बेस वेरिएंट चेंज हो गया, पहले 128 GB का आया करता था, 256 GB का आ गया, एंड इट इज 64,900 रुपीज, मतलब 64,900 रुपए का है, 65,000। इसका मतलब iPhone 16e जब लॉन्च हुआ था, उसका 256 GB वेरिएंट 70,000 का था, ये 5,000 से एक्चुअल में कम हो गया है। अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो 4005 mAh की बैटरी है, अगेन सेम है पिछले साल जैसी, बट हाँ, वायरलेस चार्जिंग में 15 वॉट हो गया, पहले 7.5 वॉट था, और हाँ, मैगसेफ चार्जिंग का भी सपोर्ट आ गया, एंड 20 वॉट वायर चार्जिंग तो है ही, मतलब दैट इज स्टैंडर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स दोस्तों सभी आते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.3 है, NFC का सपोर्ट आता है, ये पिछले साल सेम थे। सभी 5G बैंड्स का भी सपोर्ट है, सो ऑल सेंसर्स, ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस, NFC भी आता है, जैसे मैंने कहा। टैप एंड पे बहुत फायदा होगा, क्योंकि एप्पल पे आ रहा है। वैसे इसमें eSIM का सपोर्ट आता है, आप एक फिजिकल सिम कार्ड, एक eSIM इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिर्फ eSIM इस्तेमाल करना है, 2 eSIMs इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ये एप्पल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करता है। कुछ बेस मॉडल्स में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है, पुराने मॉडल्स में, बट इसमें है, इवन दो इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल आईफोन। अच्छी बात है। कनेक्टिविटी में एक चीज दोस्तों, एक डिफरेंस है, C1X मॉडेम आ गया है। जी हमने आईफोन एयर में देखा हुआ था, वही आया हुआ है, वही इसमें भी है। और उससे डिफरेंस क्या होता है पता है? एक तो कनेक्टिविटी में तो डिफरेंस आएगा, बट बैटरी एफिशिएंसी, बिकॉज ये बहुत कम पावर इस्तेमाल करते हैं, सो बैटरी और भी ज्यादा जाएगी, बैटरी लाइफ बढ़ेगी। इनफैक्ट एप्पल के हिसाब से 26 आवर्स तक आप वीडियो प्लेबैक कर सकते हो, सो दिन भर आपको नॉर्मल यूसेज में दिन भर बैटरी जाएगी इसकी, नो प्रॉब्लम। एंड फाइनली कैमराज नहीं मैंने कहना चाहिए, एक कैमरा कहना चाहिए, क्योंकि पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, आगे 12 मेगापिक्सल का मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू आईफोन, वेदर इट इज वन कैमरा 10 या 12 मेगापिक्सल का भी हो, उसकी जो क्वालिटी होती है दैट इज सीरियसली अनमैच्ड। एंड 48 मेगापिक्सल का आपको जो मिलता है, आपको 2x जूम वगैरह आप कर सकते हो, 10x तक डिजिटल जूम कर सकते हो। 12 मेगापिक्सल होने के बावजूद आप 4K वीडियोस फ्रंट से भी निकाल सकते हो, वो भी डॉल्बी विजन। पीछे तो है ही, बट आगे भी। एंड बहुत सारे फोटोज हमने लिए हुए हैं, G ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको
जाके देखने तो जरूर देखिएगा, बट हाँ, सिंगल कैमरा, नो अल्ट्रा वाइड, नो टेलीफोटो। ऑलराइट, तो अगर मैं आईफोन 16e के साथ इसे कंपेयर करूं ना, कुछ मामले में अपग्रेड्स डेफिनेटली है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ गया है, A19 चिपसेट आ गई है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आ गया है विद मैगसेफ, सेरामिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन आ गया है, एंड स्टोरेज 256, बेस वेरिएंट अब 256 GB कर दिया है। सो है अपग्रेड्स हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स है। डिजाइन के मामले में एब्सोल्युटली नो चेंज, मतलब जो 16A के लिए इस्तेमाल किया वही सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है इसके लिए भी। और मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई आईफोन 17e, मतलब क्यों लॉन्च कर रहे हैं स्पेशली इंडिया में? ये ना जापानीज यूरोपियन मार्केट के लिए मेरे हिसाब से राइट है, लोगों को एक आईफोन चाहिए, दैट्स इट, दे आर नॉट वरीड। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, और मैं क्यों कह रहा हूं पता है? इसकी प्राइस 65,000 है। 82-83,000 में आपको आईफोन 17 मिल रहा है, जिसमें आपको कैमरास डुअल मिल रहे हैं, प्रो मोशन डिस्प्ले मिल रहा है, ज्यादा अच्छी चिपसेट, एंड उसमें भी एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह बाकी सब iOS के फीचर्स आते हैं, सभी कुछ है। सो फॉर 15-18,000 डिफरेंस क्यों कोई आईफोन 17e लेगा? आई मीन दैट इज द बिग क्वेश्चन। और याद रखिए, इंडिया में लोग जब आईफोन खरीदते हैं 80% लोग EMI पे खरीदते हैं, और EMI पे जब आप कन्वर्ट करते हो तो 200, 300, 400 रुपए एक्स्ट्रा देना, आई एम नॉट टू श्योर, बट स्टिल आईफोन 16e के बाद में आईफोन 17e भी लॉन्च किया हुआ है एप्पल ने, सो दे नो समथिंग, दैट इज फॉर श्योर। याद रखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूं, इस टाइम लास्ट ईयर ना कुछ 14 मिलियन आईफोन्स बेचे गए थे, उसमें से 6.5 मिलियन के ऊपर सिर्फ आईफोन 16 थे। मुझे लगता है दिस ईयर शायद वो जो 14 मिलियन का नंबर 20 मिलियन पे चला जाएगा, एंड आईफोन 17 10 मिलियन तक जाए, मतलब हाफ जो होगा ना, हाफ सेल्स जो होंगे वो लिटरली जो आईफोन 17 बेस वेरिएंट के होंगे वो होने वाले, बिकॉज आई थिंक इन एवरीथिंग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। मैंने वीडियो में कहा था कि आईफोन 17 रियली फील्स लाइक वैल्यू फॉर मनी। आईफोन 17e नॉट सो मच। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या आप आईफोन 17e प्रीफर करोगे? डू टेल मी। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए, इस वीडियो में